नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडड़ा में। आज हमें जैसे आपको पता है कि प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रायिकता में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसमें बहुत काम के आने वाली चीज़ है फैक्टोरियल, यानी कि क्रम गुणित। उसको पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। और वो अकेली प्रायिकता में नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें वो काम आएगी। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में जो फैक्टोरियल है उसका नाम होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल क्रम गुणित बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके इकाई के अंक में आपका नंबर ऑफ जीरो जो आप निकालते हैं, यानी जीरो की संख्या, आपका रिमाइंडर थ्योरम है, आपकी प्रोबेबिलिटी है जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल होता क्या है, इसके पहले तो हम डेफिनेशन से पहले इससे जान लेते हैं कि इसके दो साइन होते हैं। एक तो ये साइन होता है विषय में आदिबोधक, हिंदी में जिसका नाम बोलते हैं हमें, ये इसका साइन होता है फैक्टोरियल का। और एक इस फैक्टोरियल का साइन ये होता है, ये साइन, ये जो अलग लिखते हैं जिस प्रकार से, ये जो दोनों साइन है वो फैक्टोरियल के साइन होते हैं। इसको देखेंगे कि क्या लिखा जाएगा तो क्या बोलेंगे। सबसे पहले अब समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम इस चैप्टर को। और जो फैक्टोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। आप पूरा सीखने की कोशिश करें कि क्या कहता है। फैक्टोरियल क्या होता है, प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होंगी, एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से इन्फिनिटिव तक। यानी एक से लेकर इन्फिनिटिव तक की जो संख्याएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं फैक्टोरियल का। जैसे 1 से लेकर 10 तक की गुणा लिख दे आपको, या 5 तक की गुणा लिख दे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। यदि इसी चीज़ को आपको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना हो तो आप प्रयोग करेंगे फैक्टोरियल का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं 5, आगे इसके साइन लगा देंगे फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से जैसे हम इस प्रकार से देखते हैं ना, 0.3333, यानी ये 3 बार बार आ रहा है। इस रिपीटेशन को दर्शाने के लिए, जो 3 का जो रिपीटेशन है, इसको दर्शाने के लिए हम 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब 3 का बार बार रिपीटेशन है। उसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में 1 से 5 तक की, 1 से 10 तक की, 1 से 20 तक की जो प्रथम, इस बात पर जरूर गौर करें, प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा को दर्शाने के लिए, प्रथम यानी 1 से लेकर आगे कोई भी संख्या हो वहां तक की लगातार जो संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा को दर्शाने के लिए फैक्टोरियल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसे गुणा कर दे 100 तक, 1 से 100 तक की गुणा है, शॉर्ट फॉर्म में दर्शाएंगे तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 100। बस ये दोनों साइन होते हैं, ये फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल का साइन है। सिर्फ बोलने में ऐसा होता है कि बाद में फैक्टोरियल लगेगा तो हम बाद में बोलेंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल, और पहले लगे तो बोलेंगे फैक्टोरियल 100।
अब बहुत काम की चीज़ आती है इसके ऊपर कि फैक्टोरियल ये है, इसको हम तोड़ें कैसे, वापस इसको हमारे को तोड़ना पड़ता है। तो इसका देखते हैं थोड़ा सा एक बार। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्रम गुणित यानी इसकी डेफिनेशन होती है प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। 2 साइन होते हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत आराम से पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि उसको आप सीख जाएं। अब देखिए इसमें, यदि आपको 4 फैक्टोरियल लिखा मिल जाए, इसका मतलब आप खुद देखेंगे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब है, आप समझ गए होंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब आप देखें कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम इसको 3 फैक्टोरियल गुणा 4 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम अन की 1 गुणा 2 गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा में 4 को अलग से छोड़ दिया। 1 से 3 तक की गुणा को तो फैक्टोरियल से दर्शा दिया और 4 को अलग से गुणा में लिख दिया। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि 1 गुणा आप 2 गुणा 3 गुणा 4 है इसको फैक्टोरियल में लिखें, ऐसा नहीं हो सकता। लिखा जा सकता है, उसको बटे में लिखना पड़ेगा, हम आगे करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको डायरेक्ट दर्शाना है तो प्रथम को दर्शाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 से लेकर 2 तक की गुणा है, इसको तो फैक्टोरियल से दर्शा दें, और 3 और 4 है गुणा में, इसको अलग से लिख दें। 4 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 है, हमने 1 से 3 तक की जो संख्याओं की गुणा है उसको तो फैक्टोरियल से दर्शा दिया, 4 को अलग से गुणा में लिखे रहने दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 2 तक की गुणा को तो हम फैक्टोरियल से दर्शा दें और 3 और 4 बचे उसको अलग से लिख दें। इसी प्रकार से जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 10 तक की गुणा, उसको हम 9 फैक्टोरियल गुणा 10 दर्शा सकते हैं कि 1 से 9 तक की गुणा को तो फैक्टोरियल से लिख दें और गुणा में 10 है उसको अलग से लिखा रहने दें। या हम कह सकते हैं कि 1 से 8 तक की गुणा को तो फैक्टोरियल से दर्शा दें और 9 और 10 बचे उसको अलग से लिखा रहने दें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। कैसे? जैसे आपको कोई बोल दे कि 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा? इसका सोल्यूशन निकाले। 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल में 12 फैक्टोरियल, ये तो है 1 से 10 तक की गुणा और ये है 1 से 12 तक की गुणा, यानी इसमें 1 से 10 तक की गुणा शामिल है। तो आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको कि 12 फैक्टोरियल है उसको आप लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 1 तक। 12 गुणा 11 को तो अलग से लिख दें, अभी बच गई 10 से लेकर 1 तक की आपस में गुणा, तो 1 से 10 तक की गुणा है उसको फैक्टोरियल में लिख दें, 10 फैक्टोरियल, और नीचे भी कितना है 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल यानी 1 से 10 तक की गुणा 1 से 10 तक की गुणा से काट देते हैं और 11 की 12 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 132। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो और करते हैं इस पर एक क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल बटे में आपका दे दे 12 फैक्टोरियल, आंसर क्या होगा आपका? 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल बटे में आपको दे दे 12 फैक्टोरियल, आप इसका आंसर क्या करेंगे? अभी आपको पता है कि ये 1 से 13 तक की गुणा है, ये 1 से 14 तक की गुणा। क्या हम 1 से 14 तक की गुणा है उसको ऐसे लिख सकते हैं 14 गुणा 13 फैक्टोरियल, 14 गुणा 13 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ है आपका 13 फैक्टोरियल बटे में है 12 फैक्टोरियल। अब आप क्या करें, दोनों में 13 फैक्टोरियल है तो 13 फैक्टोरियल क्या ले लें, कॉमन आ जाएगा। 13 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 14 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 क्योंकि सारा ले लिया, और बटे में है 12 फैक्टोरियल।
अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर 13 फैक्टोरियल है और नीचे 12 फैक्टोरियल, यानी ये तो है 1 से 12 तक की गुणा और ये है 1 से 13 तक की गुणा। तो क्या हम 1 से 13 तक की गुणा में 1 से 12 तक की गुणा को तो फैक्टोरियल से दर्शा दें ताकि वो इससे कट जाए, क्योंकि ये हमारे को कैंसिल करना है यहाँ से, और 13 को अलग से गुणा में लिख दें। यानी इसको लिख सकते हैं हमें 13 गुणा 12 फैक्टोरियल, यानी 12 गुणा 12 फैक्टोरियल, 1 से 12 तक की गुणा को गुणा में और गुणा में 13, और 14 में से 1 गया तो गुणा में 13 आ जाएगा, और बटे में है 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल हम काट देते हैं, 13 गुणा 13 आंसर आ जाएगा 169, 169। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है फैक्टोरियल में कि जो फैक्टोरियल है आपको वो तोड़ना आना चाहिए। तोड़े किस प्रकार, आप नीचे देखेंगे कि हमारे को कैंसिल क्या करना है, 12 फैक्टोरियल। यही प्रायिकता में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे वाला देखकर हम ऊपर वाले को तोड़ेंगे। तो 12 फैक्टोरियल है तो 13 फैक्टोरियल को किस में तोड़ें, 13 गुणा 12 फैक्टोरियल में। 1 से 12 तक की गुणा को फैक्टोरियल में दर्शा दें, 13 को गुणा में लिख दिया, 14 में से गया 13 बटे 12 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसी हिसाब से आपको उसको तोड़ना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, यदि आपको दे दे 9 फैक्टोरियल बटे में 7 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप देखें कि 7 फैक्टोरियल को आपको कैंसिल आउट करना है, यहाँ से काटना है, तो आप क्या करें कि ये 1 से 7 तक की गुणा, ये है 1 से 9 तक की गुणा, 1 से 9 तक की गुणा, इसको तो 9 और 8 को तो अलग से गुणा में लिख लें, और 1 से 7 तक की गुणा को फैक्टोरियल में लिख दें, और नीचे है आपका 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा और 9 8 72 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको काटना है। और दो छोटी छोटी बातें, यदि आपसे कभी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप क्या करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल तो आपको पता है कि 1 रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल 1 गुणा 2, 1 से 2 तक की गुणा है तो ये भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। यदि आपसे 0 फैक्टोरियल पूछ ले कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, तो जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी दोस्तों आंसर कितना होता है, 1 होता है। जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी कितना होता है आपका, 1 होता है। क्यों होता है, छोटा सा हिंट देखते हैं हम, क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आपको याद रखना है इस बात को कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बहुत काम की चीज़ है और बहुत काम आएगी। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जैसे आपको पता है कि हम 3 फैक्टोरियल लें, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 3 तक की गुणा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे में 4। क्यों लिख सकते हैं, ये है इसके बराबर लिख दिया, ये 3 फैक्टोरियल बराबर है 4 फैक्टोरियल बटे 4। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 4 तक की गुणा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और बटे में कितना लिख दिया हमने 4। 4 से 4 काट दिया, 1 से 3 तक की गुणा बची, जिसको हम फैक्टोरियल में दर्शा सकते हैं, एक ही बात है। हमारे पास हमको लिख दे 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बटे 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 तक की गुणा है और बटे में 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 4 तक की गुणा बचेगी, और जिसको हम फैक्टोरियल से दर्शा सकते हैं। तो किया क्या, यदि कोई फैक्टोरियल है, जिस संख्या को फैक्टोरियल में लिखा गया है उस संख्या से अगली संख्या को फैक्टोरियल में लिख दें और उसी संख्या से भाग कर दें, तो उस पर फैक्टोरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 फैक्टोरियल है, 1 से 4 तक की आपस में गुणा है, एक अंक बढ़ाकर 5 फैक्टोरियल लिखें और 5 से इसको भाग कर दें उसी संख्या से, तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। यदि 8 फैक्टोरियल है तो इसको भी आप लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बटे 9। 9 से 9 कट जाएगा, 1 से 8 तक की गुणा, जो लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। और यदि आप 0 फैक्टोरियल देखें तो 0 से अगली संख्या क्या आती है, 1 आती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल बटे में 1। 1 फैक्टोरियल बटे में 1, और 1 फैक्टोरियल 1 होता ही है, और बटे में 1, 1 बटे 1 आंसर आ जाएगा कितना, 1। तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है आपका कितना, 1।
तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको कि 0 फैक्टोरियल आपका होता है 1। तो फैक्टोरियल 2 साइन होते हैं इसके, एक तो ये साइन होता है और दूसरा ये साइन होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा को आपस में दर्शाने के लिए हम फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं, न कि बीच से, प्रथम अन का 1 से लेकर। और 0 फैक्टोरियल आपका कितना होता है? 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। आप उसको उसी हिसाब से तोड़ें जैसे आपको ज़रूरत हो। अब आप कहेंगे जी यदि 1 से न दिया जाए तो हम क्या करें? यदि आपको बीच से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और फैक्टोरियल में लिखना पड़ जाए कि आपको बोल दे कि 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा इस प्रकार से 50 तक की गुणा है और आपको इसको फैक्टोरियल में दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शा सकते हैं? तो फैक्टोरियल में आप कभी भी 4 से लेकर 50 तक की संख्या को नहीं दर्शा सकते, आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्या को दर्शाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करवा देते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 से। इसकी गुणा में 1 गुणा 2 गुणा 3 लिख देते हैं और इसको भाग भी कर देते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 से, क्योंकि 1 से 3 तक की गुणा आराम से कट जाएगी। तो अब क्या कह सकते हैं कि 1 से 50 तक की गुणा को लिख सकते हैं हम 50 फैक्टोरियल, और बटे में क्या है 1 से 3 तक की गुणा को यानी 3 फैक्टोरियल। अब दोनों में ऊपर भी 1 से 3 तक की गुणा और नीचे 1 से 3 तक की गुणा आपस में कट जाएगी, 4 से 50 तक की गुणा आपकी बच जाएगी। तो आप सीधा करना है, 4 से 50 तक लिखना है तो सीधा 50 फैक्टोरियल लिखें। 4 से पहली संख्या क्या है 3, यानी 1 से 3 तक की गुणा को नीचे भाग करवा दें फैक्टोरियल में। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये तो था फैक्टोरियल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जिस चैप्टर में आते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हम आज उस चैप्टर में इसके बारे में और जानकारी लेते जाएंगे। इतना ज़रूरी था प्रायिकता के लिए और परमुटेशन कम्बिनेशन के औचित्य से। अब बात करते हैं हम अगले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस फैक्टोरियल में एक आपका जो प्रायिकता में आपका परमुटेशन कम्बिनेशन में जो कम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला प्रयोग होता है। उस फॉर्मूले को जान लेते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल का प्रयोग करेंगे। कम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला होता है NCR। फॉर्मूला होता है आपका NCR। क्या लिखते हैं इसको? अन फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट n में से r को घटा दें n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चुनना, किसी चीज़ को किसी में से चुनना, यानी आपको n में से r को चुनना। आप क्या कह सकते हैं? n में से r का चुनाव करना, यानी चुनना, n में से r को चुनना या r का चुनाव करना n में से। कम्बिनेशन NCR, n में से r का चुनाव करना। तो क्या लिखेंगे? यहाँ n है तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r है तो r फैक्टोरियल, और n में से r को घटा के लिख देंगे n माइनस r फैक्टोरियल। ये रहेगा आपका कम्बिनेशन का फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। कैसे? आपको जैसे बोल दे कि ऊपर आ जाए 5C2, तो आप क्या लिखेंगे? ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे r यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 में से 2 को घटा लिखें 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में r यानी कि 2 फैक्टोरियल गुणा 5 घटा 2 3 फैक्टोरियल। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जी 3 फैक्टोरियल है, ऊपर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को किस हिसाब से तोड़ें कि 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। यानी आपको पता है कि ये 1 से 3 तक की गुणा है और ये 1 से 5 तक की गुणा, तो 5 तक की गुणा इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4, और 1 से 3 तक की गुणा उसको किस में लिख दें? फैक्टोरियल में लिख दें। क्यों? क्योंकि हमारे को 3 फैक्टोरियल हटाना है। ये 2 फैक्टोरियल छोटा है 3 से, तो 3 को हटा दें।
तो बटे में क्या 2 फैक्टोरियल हमने अभी पढ़ा है, 1 गुणा 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा रहने दें। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। आगे यदि हम प्रोबेबिलिटी में चले तो एक तो फैक्टोरियल के बारे में जानकारी लेना कि फैक्टोरियल क्या होता है, किस प्रकार से यूज़ करते हैं, और दूसरा फैक्टोरियल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले में करेंगे, कम्बिनेशन के फॉर्मूले में। इसका मतलब क्या होता है, NCR, अन में से R का चुनाव करना, R को चुनना, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा कभी नहीं सोचें हम जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर शुरू करेंगे उसको एंड तक लेके जाएंगे और उस लेवल तक पढ़ाएंगे उसको, कि ताकि कभी आपको और किसी जगह से इसको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े और किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका आसानी से सोल्व हो जाए। तो प्लीज़ मैं आपको फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।